संसार में सुखी होने की बात बताई गई है। सुखी होने के लिए अनेक बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। एक पहली बात बताई गई कि आतापय त्यज सौकुमार्यम, अपने आप को तपाओ, कुछ कठोर जीवन जीने का अभ्यास रखो। सुख सुविधा का ज्यादा अनुराग मत रखो। जो आदमी सुविधा प्रधान मनोवृत्ति वाला बन जाता है, उसके सामने कुछ कठोर कठिन स्थिति आती है तो उसको झेलना उसके लिए कठिन हो सकता है। सुविधा का उपयोग करना अलग बात है, सुविधावादी वृत्ति मनोवृत्ति का बन जाना अलग चीज है। अब सुविधा तो आदमी देख ले कि भी दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग लंबा है, तो ठीक है, इतना लंबा क्यों चलें, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से चलें, यह तो एक सुविधा हो सकती है। एक रास्ता अभी बहुत पथरीला पास वाला अच्छा है, अच्छे से चले गए, ठीक है। तो सुविधा का उपयोग किया जा सकता है, परंतु जहां सुविधावादी मनोवृत्ति बन जाती है, फिर आदमी को जब यह लगता है कि मैं अच्छा कुछ हासिल कर सकता हूं पर कुछ कठिनाई झेलनी पड़ेगी, अच्छा मिल सकेगा, तो भी वह सोचता है नहीं कठिनाई है तो मैं तो सुविधा वाला ही काम करूंगा। तो सुविधा में ही रह गया तो जो अच्छी चीज मिल सकती थी वो फिर उसको नहीं भी मिल सकती। तो सुविधावादी मनोवृत्ति का होना अलग चीज है, उपयुक्त रूप में सुविधा का उपयोग करना अलग चीज हो सकती है, हो जाती है। साधु में परिसहों को सहने की क्षमता का विकास होना चाहिए कि परिसहों को भी सहन कर सकूं। जरूरी नहीं है बिना मतलब शरीर को तकलीफ देना, पर अपेक्षा है मार्गाच्यवनार्थम और कर्म निर्जरार्थम। मार्ग से मैं अच्युत रहूं, मार्ग से च्युत न हो जाऊं, और कर्म निर्जरा भी हो। परिशोधव्य परिसहा, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्य परिसहा। परिसहों को क्यों सहन करना चाहिए? दो उसके पीछे प्रयोजन। एक तो मार्गाच्यवन, मैं परिसहों को सहन करने की शक्ति वाला होऊंगा तो अपने संयम मार्ग से च्युत न हो सकूं, यह लाभ मिल सकेगा। दूसरी बात, कर्म निर्जरा हो, पुराने कर्म कटे, निर्जरा का लाभ मिले। तो मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्य परिसहा। मार्ग अच्यवन और निर्जरा के लिए परिसहों को सहन करना चाहिए। तो यह कठोरता की वृत्ति, गोचरी जाना है साधु को तो थोड़ी धूप है, थोड़ा माथा भी मान लो थोड़ा जलता है, कहा नहीं नहीं मैं तो टोपी लगा लूंगा माथा नहीं जले। तो भाई तुम तो अभी युवक हो, अभी तो 70 आए नहीं है तुमको, तो माथा बांध के जाऊंगा। तो क्यों जाएगो माथा बांध के कि नहीं, जलता है माथा, थोड़ी धूप है। तो थोड़ी धूप है भी, तुम अभी स्थविर तो बने नहीं हो, माथा ढकना तो थोड़ा अवस्था आ जाए फिर तो मान लें ठीक है। कि सर्दी है, थोड़ी सर्दी में माथा ढक के जाऊंगा, अभी अभी तुम जवान हो, अभी तो 60 आए नहीं 65 आए नहीं, अभी अस्थविर हो,
तो खुले माथे चलो, थोड़ी सी सर्दी सहन कर लो, थोड़ी धूप आएगी, सर्दी भी कम हो सकती है। आदमी अब सर्दी मान लो ज्यादा, थोड़ी ज्यादा हो गई, अब सवेरे विहार भी करना है, सुबह उठना भी है। अब आदमी सुविधावादी मनोवृत्ति वाला होगा तो सी करता रहेगा, सिरक में डुबका रहेगा या एलवान में डुबका रहेगा, तो फिर वह क्या तो काम करेगा, सी करेगा। और एक भी चलो चलो, थोड़ा चलोगे सर्दी भी दूर हो सकती, थोड़ा चलोगे ना गर्मी आ सकती है शरीर में, सर्दी दूर हो सकती है। तो हमारे बाल मुनि भी चलते हैं, सर्दी भी है, तो सर्दी और अभी तो थोड़ी फिर भी कम है, तो सर्दी को भी कुछ सहन कर सके, जरूरत हो तो गर्मी को भी सहन कर सके। अब सवेरे नींद बहुत अच्छी लगती है, सुबह की 4-5 बजे की नींद बहुत बढ़िया नींद आती है, तो उस समय उठ के स्वाध्याय करे, वो खास बात है। कि नींद नींद कोई उठाने आए, कहीं थोड़ा और सो जाऊं, थोड़ा और सो जाऊं, 5 मिनट और सो जाऊं। वो मुनि कुमार समन बच्चे थे, तो उनको उठाया जाता, क्या बोलते कि 5 मिनट और सो जाऊं, 5 मिनट और सो जाऊं, थोड़ा और सो जाऊं। तो वो बचपन बच्चा था, तो यानी वो सी लगता है, ऐसी नींद आती है, उस नींद को छोड़ के स्वाध्याय में लगे तो खास बात है। तो यह थोड़ा कठोरता का जीवन जीने का अभ्यास होता है, आदमी सुखी रह सकते हैं। वरना थोड़ी कठिनाई आई कि सहन करना मुश्किल हो जाए, तो फिर मानसिक दुख भी हो सकता है, और जो उपलब्धि होनी चाहिए सफलता की, उसमें भी बाधा आ सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा, आया गया ही चय सो उमल्लम, सुकुमारता को छोड़ो, इतनी सुकुमारता नहीं कि श्रम नहीं कर सकते। हमारे जीवन में परिश्रम एक चीज है, एक आलस्य और सुविधावादी वृत्ति अलग चीज है। परिश्रम से जिंदगी में कुछ प्राप्त हो सकता है, आलस्य और सुविधा में ही पड़े रहेंगे तो जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। साधु साध्वियां परिश्रम करते रहें औचित्य के साथ, तो कुछ प्राप्त हो सकेगा। कामे कमा ही कमियम दुखम, कामों को छोड़ो, दुख अतिक्रांत हो जाएगा। छिंदा ही दोषम, द्वेष भाव को छिन्न करो, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। कोई आदमी सुखी है तो सुखी आदमी को देख करके दुखी नहीं बनना चाहिए, वो इतना सुखी क्यों हो गया, ये तुम्हारा क्या लिया, सुखी हो गया तो तुम्हारा क्या गया, अगले का पुण्य है, योग सुखी बन गया, तो वो सुखी क्यों बना। दूसरे को सुखी देख करके हमको दुखी नहीं बनना चाहिए, हमें क्या तकलीफ है सुखी बन गया तो। दूसरी बात क्या है, दूसरे को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दो वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि दूसरे को सुखी देखकर तो दुखी मत बनो, दूसरे को दुखी देख करके सुखी मत बनो, खुशी मत मनाओ। ये दो चीजें रहती है तो चित्त की कुछ निर्मलता रह सकती है, ईर्ष्या विहीनता रह सकती है। तो ये ईर्ष्या जलन है, वो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। प्रमोद भावना हो, प्रमोद भाव, दूसरों के प्रति गुणीजन हैं, अच्छे हैं, तो प्रमोद भावना। एक साधु ने विकास किया तो हमें प्रमोद भावना रखनी चाहिए, न कि जलन करनी चाहिए कि उसका इतना विकास कैसे हो गया। तो ये ईर्ष्या ऐसा तत्व है जो बुरा तत्व है, खुद का नुकसान ईर्ष्या से हो सकता है। हमारे में उदारता की वृत्ति हो, प्रमोद भाव हो
कि भी सब आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूं, सब आगे बढ़े। और एक वाक्य कभी कभी कोई बात बात में कह देता है कि सबसे टॉप का मैं बनूं, सबसे टॉप का मैं बनूं, कि ऐसा काम करो कि आपका राज्य, आपका नगर सबसे टॉप में आ जाए। यहां मेरे मन में आता है कि सबसे टॉप क्यों, वो भी बढ़े, हम भी बढ़े। मैं टॉप का क्यों, सभी टॉप के बनो ना, अकेला मैं टॉप का क्यों बनूं। तो कि मैं टॉप का बन जाऊं, ऐसा करो तुम टॉप बन जाओ। टॉप नहीं, सभी टॉप के बने, किसी को भी पीछे क्यों छोड़ें, हम आगे बढ़े, औरों को भी साथ लेके आगे बढ़ते जाएं। तो टॉप का टॉप मोस्ट बने, तो टॉप मोस्ट मैं भी बनूं, तुम भी बनो, ये भी बने, सब टॉप मोस्ट बनने की चेष्टा करो। तो मैं ही केवल आगे क्यों बढ़ूं, मेरे साथी भी, दूसरे भी सब आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, किसी को भी पीछे क्यों छोड़ें। बाकी तो अपना अपना पुरुषार्थ है, भाग्य भी है, पर हमारा भी चिंतन यह कि हम सभी टॉप के बने, सभी आगे बढ़े। ठीक है, सब में क्षमता समान न भी हो, पर कामना तो यही करें भी सभी आगे बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी बनो, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः, सब कल्याण को प्राप्त करें। तो सुखी हमें बनना है, तो ईर्ष्या से बचें और प्रमोद भावना का विकास करें। और विण इज रागम, राग भाव को, पदार्थों के प्रति या अवांछनीय राग हो कि बढ़िया चीज, वो राग साधु में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि बढ़िया चाहिए, कि ओगा भी मुझे पीला चाहिए, तो सफेद गनी पीला बढ़िया है, तो दिखने में बढ़िया है, पूंजने में तो पीला हो सफेद हो, दोनों में क्या फर्क है, कि ओगा भी पीला चाहिए, पूंजनी भी पीली चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण मान लो, आदमी पसंद कर लिए, ये ज्यादा अच्छी लगती है, परंतु राग भाव से तो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कि सफेद ओगा है, वे सफेद ओगा सफेद है, शुक्ल है, तो मेरे में भी शुक्ल लेस्या का विकास हो। पीला ओगा है तो शुक्ल लेस्या तो हुई नहीं, वो तो पीत लेस्या मान लो, तो मुझे तो शुक्ल लेस्या में जाना है, तो ओगा सफेद है, वैसे मेरी आत्मा भी शुक्ल लेस्या वाली बने। तो यह राग बाहर की चीजों में है, वो हमारा न हो, और हम उस राग भाव से दूर रहें, विराग भाव में आगे बढ़ें, वैराग्य भाव में आगे बढ़ें। जो सामान्य मिल गया बस, सादगी पूर्ण जीवन, सामान्य भोजन से काम चल रहा है, तो मुझे बढ़िया की क्या जरूरत, बस स्वास्थ्यानुकूल भोजन है, साधनानुकूल भोजन है, बस आराम है, बस संतोष है। तो साधु को संतोष धारण करना चाहिए। संतोष पाहन रहे सपुजो, जो संतोष प्रधान, संतोष तुष्टि रहती है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। बस जो जगह मिली ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता देख लें, बाकी जो मिल गई उसमें संतोष है। जो भिक्षा में भोजन मिला संतोष है, जो कपड़ा मिल गया थोड़ा अनुकूल होना चाहिए तो फिर संतोष है। तो यह संतोष धारण कर लेता है वो बड़ा सुखी रहता है। जिंदगी में संतोष हो और जिंदगी में अभय हो, फिर वो आदमी कितना सुखी है। एक तो संतोष हो, एक अभय हो, ये दो चीजें आ गई, संतोष और अभय। फिर जो सुख मिलता है शांति में, कोई दुख नहीं है, हम तो संतोष है, हमारे तो जो मिला उसमें संतोष है। भय किसी का है नहीं, किसी का भय अगर है नहीं, तो दुख कितना कम या कितना समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे में ये अभय की चेतना जाग जाए, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, ऐसी चीज है भी क्या कि डरे, न कोई और कोई डर है। तो अभय की चेतना हो और संतोष है बस। तो जिसने संतोष और अभय को प्राप्त कर लिया
दुनिया में कौन सी ताकत होगी तो उसको दुखी, भीतर से दुखी बना दे। इतने बड़े कवच हैं ये, मजबूत कवच हैं, संतोष और अभय। ये दो कवच अगर हमने धारण कर लिए हैं तो संभव है कौन सा दुनिया का व्यक्ति या ताकत होगी तो उस अभय और संतुष्ट आदमी के मन को दुखी बना सके। तो इसलिए यह साधु में हालांकि छद्मस्त है, विकास होता रहे जब तक मंजिल न मिले, संतोष भाव, संतोष और कोई भय नहीं, अभय का भाव। तो ऐसे जो सद्भाव, शुभ भाव हैं, शुद्ध भाव हैं, वे हमारे में विकसित हो जाएं, होते रहें, तो साधु अपनी चर्या में भी जागरूक रहे कि मेरी चर्या के प्रति मेरी जागरूकता है ना, मेरा प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि आदि क्रियाएं हैं वो मेरी ठीक होती हैं या नहीं। तो साधु की चर्या भी अच्छी रहे, हमारे निर्जरा होती रहे और पुरुषार्थ जीवन में चलता रहे। तो आगम काल ने कहा एवं सुही हो हिषि संपराए, इस प्रकार तुम संसार में सुखी हो जाओगे। इकट अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, कामों को छोड़ो, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। द्वेष भाव का छेदन करो, राग आकर्षण को छोड़ दो, तो फिर संतोष आ गया और अभय आ गया। इस प्रकार हम अपने जीवन में सुखी बन सकते हैं, दुख मुक्त रह सकते हैं। तो यह साधु जीवन मिलना हमारा कोई महान भाग्य लगता है। जिनको साधुत्व मिलता है उनका महान सौभाग्य है कि मुझे मेरा साधुपना प्यारा है, मुझे मेरा साधुपना प्यारा है, मुझे मेरा संग प्यारा है और मेरे गुरु मुझे प्यारे हैं। प्यारे कौन है? सबसे पहले तो मेरा साधुपना मुझे प्यारा है। क्यों योगेश जी? सबसे पहले साधुपना प्यारा है, फिर मेरा संग मुझे प्यारा है, फिर मेरे गुरु मुझे प्यारे हैं। तो प्यार हमारा यानी आकर्षण है भी तो किसके साथ है? साधुपने से हमारा आकर्षण है, फिर हमारे संग से हमारा संबंध है, आकर्षण है, फिर गुरु के साथ हमारा भक्ति विनय का वो आकर्षण है, वो प्यार है, वो प्रेम भक्ति करते। तो साधुपन से प्यार, संग से प्यार और अपने गुरु से प्यार, यानी गुरु के प्रति विनय भक्ति का भाव, ये साधु में है। तो संघीय जीवन में काफी अच्छी बात है, साधुपने से प्यार है। सबसे पहली बात साधुपने से प्यार है, यानी संग से भी ऊंचा स्थान साधुपना। साधुपने से मुझे प्यार है, फिर मुझे संग से प्यार है, फिर मेरे गुरु से मुझे प्यार है। तो ये प्यार पवित्र प्रेम की चीजें हैं। तो पदार्थों से इतना प्यार नहीं है, हमारा प्यार तो अपनी साधु साधना से है। तो इस प्रकार की हमारी चर्या रहती है तो हमारा जीवन बहुत निर्मल रह सकता है, हम मोक्ष की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितनी यात्राएं की, तो कितना श्रम पड़ा होगा ना। उन्होंने कितनी यात्राएं की। हमारे धर्मसंघ के पहले आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे, हमारे धर्मसंघ के पहले आचार्य थे तो दक्षिण भारत में थे, 3 समुद्रों के संगम के परिपार्श्व तक पधारे थे। तो कितनी उन्होंने यात्राएं की और प्रवचन भी करते, यात्रा की और कार्य भी करते। तो सुविधावादी हो, अरे कौन चलेगा इतना, कैसे रास्ते, कैसे क्या, कैसा स्थान मिले, हम तो तेरा पंथ के प्रमुख हैं, एक जगह आराम से रहें, आसपास विचर लें, इतना यात्रा का श्रम क्यों करें। तो आचार्य तुलसी सोच लेते, जैसे पहले के वर्षों में काफी थली में विचरे, अब थली में ही ठीक, अपने तो सुजानगढ़ है, छापर है, बिदासर है, फिर उधर लाडनू है, इधर उधर विचर लें। और क्यों, सरदार शहर है, गंगा शहर है, इतने में आराम करो, क्यों इतना श्रम करना। तो आचार्य तुलसी तो कितने यायावर बन करके रहे थे, कितने जगह पधारे थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वृद्धावस्था में
9वें दशक में भी उन्होंने यात्रा की थी। कहां बॉम्बे तक पधार गए थे, कहां खानदेश पधार गए थे, एमपी मध्य प्रदेश पधार गए थे, फिर दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, कितनी जगह, गुजरात में चतुर्मास, 2 चतुर्मास गुजरात में भी किए थे। तो कितनी जगह पधारे थे उस वृद्धावस्था में, यानी जीवन के 9वां दशक तो वृद्धावस्था का ही माने, उस अवस्था में भी यात्राएं की थी। तो यानी श्रम आदमी करता है तो श्रम से कुछ फल मिल सकता है। तो फल पाने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए और सुख से लिया वृत्ति, सुविधावादी मनोवृत्ति को परित्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए।